हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ की है आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, किसके बारे में है? ये है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर टीचिंग वैकेंसी 2024। ठीक है, तो यहाँ की जो हमारी वीडियो है ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टीचिंग वैकेंसी आउट हुई है। ठीक है, 2024 सेशन के लिए, तो हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर जो फॉर्म आपको भरना है वो बिल्कुल ऑनलाइन मोड के अंदर है फॉर्म। इसकी जॉब लोकेशन है, अब ऑब्वियस है अगर हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करें तो जॉब लोकेशन यहाँ का कुरुक्षेत्र है। मंथली पे जो आपको मिलेगा यहाँ पर इसका पोस्ट वाइज होगा। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का कि भाई यहाँ पे जॉब का बेस क्या है, तो जॉब यहाँ पर पूरी तरह से परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट पोस्ट पर ये वैकेंसी है वो निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में कि ये जो वैकेंसी आउट हुई है किस पोस्ट के लिए आउट हुई है और कब तक आप इसके फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो वैकेंसी आउट हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आउट हुई है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है वो आज से शुरू हो गई है। आज मतलब 10 जुलाई 2024 से जो इसके फॉर्म है वो फिल होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें इसकी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की, तो इसकी जो फॉर्म डेट है वो 15 जुलाई, यानी इसके फॉर्म है वो 15 जुलाई से भरे जाएंगे। लास्ट डेट जो आप रहेगी यहाँ पे पोस्ट की, तो वो 31 जुलाई 2024 तक आप यहाँ पर इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि क्या इसके लिए एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा। तो इसके लिए एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं होगा। हम बाद में बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी मेल से हो या अदर स्टेट, मतलब अदर स्टेट में आप चाहे जनरल कैटेगरी से मेल से हो या फीमेल से, ठीक है, या फिर आप हरियाणा में मेल कैटेगरी से हो, तो आपकी जो फ़ीस है यहाँ पे 2000 रुपीज़ यानी 2000 रुपये फ़ीस लगेगी। अगर आप हरियाणा से हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं और फीमेल कैटेगरी है तो आपकी फ़ीस है 1000 रुपये लगेगी। अगर आप SC BC या EWS से आते हो और सिर्फ आप हरियाणा में, क्योंकि भाई SC BC तो हरियाणा में काउंट होगी, तो 500 रुपये यहाँ पर फ़ीस लगेगी। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो दिव्यांग है, हैंडीकैप है, तो उसकी यहाँ पर कोई भी फ़ीस है वो नहीं लगेगी। पेमेंट मोड है यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट मोड यहाँ पर रखा गया है। बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में, तो अभी इसकी जो एज लिमिट है वो गिवन नहीं है। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर गिवन नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले टोटल पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट आउट हुई है प्रोफेसर की, यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे 46 पोस्ट है। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 है। भाई यहाँ पे एक है असिस्टेंट प्रोफेसर, एक है एसोसिएट प्रोफेसर, दोनों अलग अलग चीज़ है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टोटल 54 पोस्ट पर यहाँ पर टोटल वैकेंसी आउट हुई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोफेसर, यानी अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में PhD होना चाहिए। ठीक है, और आपका 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर फॉर्म फिल करेंगे तो आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। 55% मार्क्स यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। साथ में या तो आपने PhD कर रखी है या फिर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा है इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की। तो एसोसिएट प्रोफेसर में यहाँ पे रिलेटेड सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए 55% मार्क के साथ, या फिर आपके रिलेटेड सब्जेक्ट में PhD होनी चाहिए और साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ठीक है, इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, आपके मार्क्स टोटल काउंट किए जाएंगे। मार्क्स अलग अलग है, भाई आपने PG कर रखा है तो उसके लिए आपके अलग से मार्क्स लगेंगे। ठीक है, अगर आपने नेट या JRF का पेपर क्वालिफाई कर रखा है तो उसके मार्क्स लगेंगे। अगर आपने कोई भी स्टेट का एंट्रेंस टेस्ट कर रखा है सेट का तो आपके उसके मार्क्स लगेंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन के मार्क्स लगेंगे। तो इस हिसाब से इन्होंने मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं।
तो वो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप हैं उसको वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल मार्क्स के बेस पर बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब उनका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे उसकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक की जाएगी, उनका पढ़ाने का तरीका कि भाई उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है। ठीक है, उनकी स्पीकिंग स्किल देखी जाएगी, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पर देखी जाएगी, उनकी टीचिंग एबिलिटी सब कुछ नोट किया जाएगा इंटरव्यू के टाइम पर। और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे, सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद फिर आपका डीवी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। उसके बाद फिर आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। ठीक है, तो ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो टीचिंग वैकेंसी आउट हुई है तो उसके लिए क्या क्या यहाँ पर आपको मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाती रहूँगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।